पे बहुत तरस आता है, इसलिए वो टूट चुकी है। और लानत है सूरज की मम्मी पे, लानत है ऐसे समाज पे जो समाज दबाव बनाए हुए हैं। सूरज की मम्मी पे बिल्कुल ही दबाव बना के रखे हुए हैं कि आप लोग अगर एक्सेप्ट अपनी बहू को कर लीजिएगा तो हम लोग सभी आप लोग से नाता रिश्ता तोड़। तो जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बिंदास चकाचक हैं। आज बातें करेंगे प्रीति और सूरज की। लव मैरिज कपल इनकलाब जिंदाबाद। यूट्यूब पे धमाल मचाते हैं लव मैरिज कपल, जो मन होता है जो कर गुजरते हैं। लेकिन कोई वीडियो बना दे, कोई कमेंट कर दे तो खबरदार करना भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, खबरदार वो करते रहेंगे, वीडियो उन पे बनते रहेगा फटाफट फटाफट फटाफट। वो जब व्यूज के चक्कर में व्यूज आते 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 थक गया। ये भी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं व्यूज आने के लिए ही ऐसा वीडियो बनाते हैं या रियलिटी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन हम शुरू से देखते हैं, हम दोनों बातें रखते हैं, हम अपनी दोनों बात रखते हैं कि हो सकता है रियल हो उनके साथ। व्यूज जब कम हो जाता है तब एक नया कहानी सामने आता है, नया मसला, नया माहौल बाहर आता है निकल के। अभी फिलहाल नहीं, 2-3 दिन 4 दिन से, बहुत दिन से चल रहा था कि वो दोनों अलग अलग हो। हर हमेशा लड़ाई प्रीति की सूरज की चलती रहती थी। अब प्यार में या नोक झोंक कहिए या जो भी कहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। जब रह नहीं सकते तो ये नोक झोंक वाली बात हुई। तो दोनों अलग हो के एक अपनी मम्मी के यहाँ चले गए थे, एक अपने मम्मी के यहाँ चले गए थे। लेकिन सूरज जी के वीडियो में उतना कुछ हमें नहीं लगा कि ये बनावटी है या रियलिटी, हम कंफर्म नहीं हो। लेकिन प्रीति जी के वीडियो से देखने से लग गया कि ये बनावटी है। ये सोचा समझा हुआ वीडियो बनाने का एक नया तरीका है। लेकिन जबकि सूरज जी का वीडियो हम बार बार देखते गए, लेकिन उनकी मम्मी, प्रीति की मम्मी में ऐसा कुछ नहीं दिखा जितना सूरज की मम्मी में दिखा। बहुत ही ज़्यादा टूटी हुई है सूरज की मम्मी। गाय भैंस सब दरवाजा पे है, यानी देखने से लगता है, जैसा लगता है देखने से ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत बड़े लोग हैं। देखने से लगता है मीडियम परिवार हैं। बड़े लड़के को लोग नाजो दुलारों से, बड़ा लड़का हो या बड़ा लड़की हो, बड़े प्यार से पाला पोसा जाता है उसको। उससे कुछ उम्मीद रहती है माँ बाप को, लड़की से कम उम्मीद रहती है, क्योंकि लड़की बड़ी हो जाती है या ग्रेजुएशन हो जाए या जॉब हो जाए, वो अपनी घर चली जाती है। इसलिए माँ बाप लड़की से उम्मीद नहीं रखते हैं। माँ बाप उम्मीद रखते हैं तो रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लड़के से रखते हैं। तो इसलिए सूरज की मम्मी को देख के उनका मिडिल क्लास का परिवार पे बहुत तरस आता है, इसलिए वो टूट चुकी है। और लानत है सूरज की मम्मी पे, लानत है ऐसे समाज पे जो समाज दबाव बनाए हुए हैं। सूरज की मम्मी पे बिल्कुल ही दबाव बना के रखे हुए हैं कि आप लोग अगर एक्सेप्ट अपनी बहू को कर लीजिएगा तो हम लोग सभी आप लोग से नाता रिश्ता तोड़ लेंगे। इस पर सूरज की मम्मी ने कहा कि हम एक औलाद के लिए, हम एक औलाद, सूरज की मम्मी का ये कहना नहीं, औलाद का बात नहीं है, बात है बहू का। एक बहू के लिए हम औलाद तो वो समझते हैं कि औलाद का अगर हम दूसरा शादी कर लेंगे तो वो बहू हमारे समाज के अंतर्गत होगी, तो हमारा समाज ऐसा बात नहीं कहेगा। वो भी समाज में सूरज की मम्मी के मुंह से निकला है, हमने सुना है कि उनके मायके परिवार वाले ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब समाज किसको किसको कहते हैं आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, आप लोग की सोच क्या है, राय क्या है। तो वहीं पर सूरज की मम्मी का ये घिनौना हरकत हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। बेझिझक से कहती है कि तुमको अगर हमसे रिश्ता रखना है तो तुम प्रीति से नाता तोड़ लो, उसके बाद तुम हमारे घर में रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। एकदम गेट आउट कर दी। और प्रीति की मम्मी भी उधर भगा रही। खैर प्रीति की मम्मी का तो हमें कुछ समझ में एक ड्रामा की तरह लगता है, वो मान जाएगी, लड़की की मम्मी है वो मान जाएगी। लेकिन इसमें एक ही मुद्दा अभी जो सामने हम समझ रहे हैं, इस दौर से हम गुजरे हुए नहीं, हम इस उम्र से, मतलब इस उम्र में आके इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये जाति का ही मामला आता है सामने उभर के। प्रीति, किसी वीडियो में हमने सुना था कि प्रीति जो है निचली जाति से है और सूरज की मम्मी उच्च जाति से है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन लोगों का राय है, जहाँ तक कमेंट में भर के कमेंट कर रहे हैं सूरज जी को, प्रीति जी को, कि 10 लाख 15 लाख रुपया अगर दे दिया जाए सूरज की मम्मी को तो मान जाए। हो सकता है ये भी मसला हो, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादा लोग धन के लोभी होते हैं, बड़ा बच्चा को पालते हैं पोसते हैं। मसला यही हमें सेटिस्फाइड लग रहा है कि पैसा का ही, दहेज का ही मामला है। अगर 10 लाख 15 लाख रुपया उन्हें मिल जाए, दहेज मिल जाए, तो बहू को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर नहीं मिल रहा है पैसा तो बहू को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सूरज की मम्मी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये आप गलत, बहुत ही गलत कर रहे हैं, समाज में गलत संदेश दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आप हल्के से ले रहे हैं, और फटकार पे फटकार आए दिन, फटकार पे फटकार, आप तो सीरियस में फटकार लगा रहे हैं अपने लड़के को। अगर किसी दिन दिल से ले लेगा, सोच के चलिए, हम ये नहीं कहते हैं दिल से लेंगे सूरज जी, सोच के चलिए, अगर आपका लड़का दिल से ले लेगा, ज़्यादा प्यार होगा आपसे, वो दिल से ले लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं
वो आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना वो प्रीति से प्यार करता है। अगर किसी दिन दिल से लेगा, दिल का दौरा आ जाएगा, तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? उस समय आपके समाज या फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे, बेटा लाके दे देंगे? इस बात का जवाब आप लोग गाइज, हम कहते हैं आप लोग दे दीजिएगा। सूरज की मम्मी तो नहीं दे पाएगी, वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई नहीं है। आप लोग हमको बताइए, अगर कुछ हो जाता है क्या सूरज की मम्मी को याद नहीं आएगा अपने लड़के का, या दर्द नहीं होगा अपने लड़के के लिए? अगर कोई तरह का बात हो जाता है तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि हो ही जाए, भगवान से दुआ करते हैं कि बच्चा कहीं भी रहे, अच्छा रहे। लेकिन सूरज जी से भी हम कुछ कहना चाहेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बोलेंगे, ये वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा गाइस। वीडियो बड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम होता है ना, समझ सकते हैं एक दूसरे का दुख हम समझ कर। सोशल मीडिया पे आके हम लोग कितना ये रहते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना ये झेलते हैं, और कितना सुनते हैं और कितना सुनाते हैं, दोनों बात होता है। जब हम सुना सकते हैं तो सुनने का भी हम हिम्मत रखते हैं। तो गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। अगर किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट, नए अंदाज के साथ, नया जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड आफ्टरनून।